बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक के इंतखाब के हवाले से कि अगर आप पीएचडी और एमफिल डिसर्टेशन के हवाले से अपने मौजू का इंतखाब करना चाहते हैं, किसी टॉपिक का इंतखाब करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी टिप्स हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि रिसर्च के अंदर जो सबसे अहम मरहला होता है वो रिसर्च टॉपिक के इंतखाब का होता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो टॉपिक का इंतखाब है ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने जा रहे हैं, क्योंकि इसने आपके साथ एसोसिएट होना होता है, आपकी एक शनाख्त बनना होता है कि आपने इस टॉपिक पर काम किया है। कल को लोगों ने रेफ़र करना होता है, साइट करना होता है कि जी फ़लाँ शख्स का काम देखें, वो इस पर एक्सपर्ट है। तो इसलिए मौजू के इंतखाब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक अच्छे टॉपिक का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। पहले तो हमें ये वाज़ह करना होगा कि रिसर्च के अंदर सब्जेक्ट और टॉपिक में क्या फ़र्क है। सब्जेक्ट एक ब्रॉडर एरिया होता है और टॉपिक जो होता है वो एक माइक्रो लेवल की स्टडी होती है। मसलन रिसर्च के अंदर सब्जेक्ट इज़ ए वेरी जर्नल एरिया of knowledge that can be studied for more understanding. A subject is always more general than the topic. और जहाँ तक ताल्लुक़ है टॉपिक का, तो research topic is a more focused and specific area of ideas included within a broader research subject. तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और टॉपिक क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स मसलन फ्रीडम मूवमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पूरा सब्जेक्ट है, डिफरेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इनके अंदर आपने फर्दर टॉपिक का इंतखाब करना होता है। मसलन फ्रीडम मूवमेंट है तो इसके अंदर आप कोई एक टॉपिक लेंगे, मिसाल के तौर पर आप चौधरी रहमत अली पर काम करना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर काम करना चाहते हैं, आप किसी इलेक्शन की स्टडी करना चाहते हैं, तो ये एक टॉपिक होंगे। मिसाल के तौर पर पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान एक पूरा सब्जेक्ट है और पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए आप पीपल्स पार्टी पर काम करते हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर काम करते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काम करते हैं या किसी एक इलेक्शन पर काम करते हैं, तो ये टॉपिक्स होंगे। सब्जेक्ट और फिर टॉपिक, पहले आप सब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। देयर इज़ वन सिंपल रूल कि वर्क विद योर इंटरेस्ट, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, वो बुनियादी चीज़ है। द बेस्ट अप्रोच इज़ टू कंसिडर सेवरल पॉसिबल टॉपिक्स इनिशियली एंड देन टू मूव सिस्टमेटिकली टूवर्ड्स मोर पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज़ द बेसिक थिंग टू सेलेक्ट ए टॉपिक और टू सेलेक्ट ए सब्जेक्ट। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर टॉपिक शुड बी मैनेजेबल, to check the availability of data, it should be clear and specific. You must have basic knowledge of the topic. You must avoid dead end topics. Dead end से मुराद के जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसके ऊपर डेटा अवेलेबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको हम डेड एंड टॉपिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इनके लिए कैसे आपके लिए टिप्स क्या हैं? देखें, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि लाइब्रेरी सोर्सेज। ए गुड लाइब्रेरी कंटेन्स एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल टॉपिक्स फॉर योर थीसिस, फॉर योर डिसर्टेशन। लाइब्रेरी मटेरियल्स विल प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट जनरल इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिफिक टॉपिक। तो आप लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ इंडेक्स देखें, साइटेशंस देखें, थीसिस देखें, उनकी फहरिस्त देखें, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उस पर पहले कोई काम हुआ है या उस पर मिलता जुलता कोई काम हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। अब लाइब्रेरी सोर्सेज के अंदर इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, बुक्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंडेक्स हैं, रीडर्स गाइड है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देखने से आपको आइडियाज़ मिलते हैं। आप अपने मिलते जुलते इंटरेस्ट के मुताबिक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो जो इंसाइक्लोपीडिक आर्टिकल्स होते हैं वो एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स। इसी तरह अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स है
जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है रिसर्च के हवाले से। आप सिंपली ब्राउज़ करते हैं, चैप्टर्स को देखते हैं, उसके कंटेंट्स को देखते हैं, कंक्लूजन्स को देखते हैं, हेडिंग्स को देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, तो जिससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। अच्छा, जब आप एक किसी सब्जेक्ट को फाइनल कर लेते हैं तो फिर आप मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। सो व्हेन यू फाइनलाइज योर सब्जेक्ट यू विल नीड टू नैरो योर इन्वेस्टिगेशन to more specific topic within it. A subject contains several topics suitable for your research, तो अब आप उसको नैरो डाउन करते चले जाते हैं। सो यूजिंग डिस्कवरी टेक्निक्स टू फोकस ऑन ए टॉपिक, मतलब फ्री राइटिंग, आपके जहन में जो आइडिया आया आप उसको नोट करते हैं, लिखते हैं, उसी तरह के मिलते जुलते आइडियाज़ को आप लिखते हैं। एक क्लस्टरिंग करते हैं, आपके जहन में जो आइडियाज़ आ रहे होते हैं वो आप लिखते जाएँ। फिर आप लाउड थिंकिंग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस करते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक। तो ये फ्री राइटिंग, क्लस्टरिंग, लाउड थिंकिंग और डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड टीचर्स, ये आपको एक गाइडलाइन, एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कंक्लूड करने में कि आपका फाइनल टॉपिक क्या हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी टॉपिक का इंतखाब कर लें तो आपके जहन में एक बैकअप टॉपिक भी होना चाहिए, वर्किंग ए बैकअप टॉपिक इन योर माइंड। समटाइम ये होता है कि आप किसी टॉपिक को फाइनल कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और जब आप उस पर रिसर्च करते हैं तो आगे चलकर आपको मुश्किल का अंदाज़ा होता है। समटाइम अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होता है, डेटा नहीं मिल रहा होता, लैक ऑफ टाइम होता है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आपके जहन में एक बैकअप टॉपिक भी होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आप अपनी डेलिब्रेशन के बाद किसी टॉपिक को मुंतखब करते हैं और आप जब रिसर्च के लिए निकलते हैं तो आपको आइडिया होता है कि उस पर काम करना शायद मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, तो फिर आप उस बैकअप टॉपिक को फाइनल कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप टॉपिक का इंतखाब कर लेते हैं तो फिर रिसर्च के अगले मरहले शुरू होते हैं। तो पहला जो मरहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर या एक वैलिड रिसर्च के अंदर, वो टॉपिक का इंतखाब है कि आप अपनी चॉइस के टॉपिक को कैसे मुंतखब करते हैं।